नमस्कार दोस्तों, वेलकम व्यूअर्स। मैं नुरसिम मोटा आप सब लोगों को स्वागत करता हूं मेरा चैनल गियोमो ट्यूटर्स में। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, then how long is the model ship? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ दिया है। देखो, एक दिया है मॉडल शिप, ठीक है, एक दिया है मॉडल शिप और एक दिया है एक्चुअल शिप, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि एक तो शिप का पहले मॉडल बनाया था, मॉडल बनाया था वो छोटा छोटा मॉडल रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर एक्चुअल शिप बनाया जाता है। तो एक्चुअल शिप का तो लेंथ और हाइट ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू मॉडल ऑफ द शिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉडल शिप का दिया है मास्ट 9 सेंटीमीटर, जो पर्दा रहता है उसका बैलेंस करने के लिए रहता है वो शिप का, तो वो हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर, लेकिन ये मॉडल का है, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से मॉडल जब 9 सेंटीमीटर था, मॉडल शिप का जब हाइट 9 सेंटीमीटर था, तब एक्चुअल में जब शिप बना तो उसका हाइट 12 मीटर था। तो पूछ रहा है कि अगर 28 मीटर लेंथ रहेगा तो मॉडल शिप का लेंथ कितना रहेगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर के लिए सिंपल हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा या नहीं आएगा। यस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा, क्योंकि मॉडल जो बनाया जाता है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर रेशियो से ही बनाया जाता है एक्चुअल शिप को। तो मॉडल शिप का जो लेंथ है that is directly proportional to the actual ship length, actual ship length। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू k। k कांस्टेंट है। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, लेंथ ऑफ मॉडल शिप, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, ठीक है। तो पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग, देखो पहले था लेंथ कितना 9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, याद रखिएगा 9 सेंटीमीटर। तो मॉडल शिप का लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर, तब एक्चुअल शिप का लेंथ कितना है 12 मीटर, ये 12 मीटर में, ये मीटर में दिया है 12 मीटर है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है जब एक्चुअल का 28 मीटर रहेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 और अपन y1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट क्या कर लेंगे, x1 ये और y1 ये, और x2 हमें निकालना है ये, और y2 हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू k है फॉर्मूला, ठीक है। तो x1 अपॉन y1 क्या रहेगा, 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 मीटर, ठीक है। x2 अपॉन y2 क्या रहेगा, x2 तो हमें निकालना ही है, तो x2 का x2 मैंने लिख दिया, अपॉन y2 कितना है 28 मीटर, ठीक है। तो अभी ये तो दोनों इक्वल्स है, ये दोनों इक्वल टू हो जाएगा। सो 9 डिवाइडेड बाय 12, दिस इम्प्लाइज 9 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू x2 अपॉन 28। सो दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू क्या होगा, ये 9 अपॉन 12 जैसा कि तैसा रहेगा, और 28 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या होगा 28 ये डिवाइडेड था तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 28। सो कितना हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा 3 3 3 4, और ये 4 से कट हो जाएगा 4 इंटू 7, सो 3 इंटू 7 जा 21। तो 21 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये कॉलम में क्या आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ द शिप है। तो यहाँ 9 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द मॉडल शिप विल बी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर इसका अभी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तैयार रहिएगा और डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।